नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। और दोस्तों मैं फिर से एक नए वीडियो के साथ आ चुकी हूँ। और दोस्तों एक बार की बात है कि एक महात्मा गांव-गांव जा कर के घर घर प्रवचन सुनाया करते थे और सोचते थे, प्रवचन सुनाते थे और क्या करते थे कि वो मन में सोच रहे थे कि थोड़ी सी जगह मिल जाती तो एक छोटा सा आश्रम बना लेता, छोटी सी कुटिया बना लेता और क्या करता कि लोगों को वहीं पे प्रवचन देता, प्रवचन सुनाता। ऐसा मन में सोच रहे थे। तभी वो एक गांव में सुने कि एक राज्य का राजा है जो बहुत ही धार्मिक है और बहुत ही धनवान है। वो जो भी प्रजा उसे कुछ मांगता उसे वो पूरा कर देता। महात्मा जी को ये सुनकर सोचे कि क्यों ना वहाँ चले, कुछ छोटी सी आश्रम के लिए कुछ जगह मांग लेंगे। ऐसा सोचे और वहाँ चले गए, उस राज्य में चले गए जिस राज्य में वो राजा रहता था। फिर क्या हुआ कि देखा कि राजा के महल की ओर बहुत बड़ी कतार लगी है, बहुत बड़ी कतार लगी है। उसी कतार में वो महात्मा जी खड़े हो गए। खड़े होने के बाद जब एक आध लोगों की बारी आई और फिर चला गया, फिर महात्मा जी की बारी आई तो महात्मा जी गए तो राजा ने प्रणाम किया और हाल खबर पूछी और पूछा राजा ने कि आपको क्या चाहिए महात्मा जी, बोलिए। तो महात्मा जी ने बोला कि थोड़ी सी ज़मीन अगर मिल जाती तो हम आश्रम बना लेते। तो राजा बोला कि ठीक है, बोलिए आपको कितना ज़मीन चाहिए। अब राजा की मन पलट गई, राजा की मन की बातें पलट गई। वो सोचने लगा कि राजा तो पूछ रहा है कि कितने चाहिए तो कितने मांगो, कहीं 1-2 बीघा मांग लो या 10 बीघा मांग लो कि फिर दोबारा ना मांगना पड़े, बड़ा सा आश्रम बनवा लूँगा। ये सोच रहे थे, मन में बड़बड़ा रहे थे। तो राजा ने पूछा बोलिए आपको कितना चाहिए। फिर क्या हुआ, महात्मा जी बोले नहीं और बड़बड़ाने लगे। मन में ही सोच रहे थे कि बहुत ज़्यादा ज़मीन मांग लेता हूँ। फिर क्या हुआ, राजा बोले कि ओह महात्मा जी को बहुत ज़्यादा ज़मीन चाहिए, इसलिए नहीं बोल रहे हैं, सिर्फ बड़बड़ाते जा रहे हैं। तब राजा ने बोला कि ठीक है महात्मा जी, आपको जितना ज़मीन चाहिए यहाँ से आप पलट जाइए और पलटकर आप सूर्यास्त से पहले जितना आप दौड़िएगा और जहाँ तक जाइएगा वहाँ तक का ज़मीन आपका हो जाएगा और सूर्यास्त होने के बाद आप फिर महल की ओर लौट आइएगा। इतना सुनते ही महात्मा दौड़ने लगे और दौड़ते और राजा ने भी सैनिक को घुड़सवारी पे बैठाया और पानी का व्यवस्था किया कि पानी लेते जाओ, कहीं महात्मा जी को प्यास लगी तो पानी भी पिला देना, कहीं गिर न जाए, देखते रहना। और सैनिक भी लगवा दिए। सैनिक भी बोलता था कि महात्मा जी पानी पी लीजिए, तो महात्मा बोलता था कि नहीं, अभी मेरे पास टाइम नहीं है, समय नहीं है, हम नहीं पानी पिएंगे। ऐसा ही करते दौड़ते जा रहे थे। दौड़ते एक नदी आई। अब महात्मा जी सोचने लगे कि ये नदी भी हमारे आश्रम में ही पड़े, कि नदी को भी पार करने लगे। और नदी को जो यूँ ही पार किए कि सूर्यास्त हुई तो महात्मा जी को बातें याद आई कि राजा बोले कि सूर्यास्त होने के बाद फिर महल में वापस आ जाना है। फिर वो क्या किया कि महल की ओर दौड़ने लगे और सैनिक बोल रहा है कि पानी पी लीजिए, फिर भी महात्मा जी पानी पीने के लिए तैयार नहीं थे। और फिर ऐसा ही दौड़ते फिर महल तक पहुँचे और महल तक पहुँच कर के राजा के पास जाकर के ऐसे गिरे कि कभी उठ नहीं पाए, कभी सहूर ले नहीं पाए, सदा के लिए ही गिर गए। तो दोस्तों इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि हम इतना ही अपने ज़िंदगी में, महात्मा जी की कहानी नहीं, हमारी आपकी उनकी ये कहानी है। हम जिंदगी में जब सोचते हैं कि इतना दौड़े मतलब इतना आगे बढ़े कि हमारा कोई ठिकाना न रहे, लेकिन ये नहीं कि हम महात्मा जी की तरह दम तोड़ दे
और ज़िंदगी का क्या मतलब है कि जीना। और जब हम अच्छे से ना जिए, स्वस्थ से जब ना जिए, जब हम खुशी से ना जिए तो हमारी ज़िंदगी ही क्या है। और दोस्तों, उतना नहीं दौड़िए जितना महात्मा जी दौड़े थे, दौड़िए जितना काम आए। और ज़िंदगी अच्छे से ही जिए और अच्छे से ज़िंदगी को सलामत रखिए। और ज़्यादा लालच भी मत कीजिए, लालच बुरी बला होता है, आप सब जानते हैं। सो थैंक यू।